दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने आज सुबह एक स्पेक्टेकुलर सरेंडर किया, बहुत ही कम नोटिस पे। आज जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने नेशन को एड्रेस किया 9 बजे इंडिया के वक्त के हिसाब से, और आकर के उन्होंने कहा कि जो 3 कंट्रोवर्शियल फार्म लॉज हैं जिस पे बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, उन्होंने ये कहा कि वो देश के कितने बड़े हित में हैं ये फार्म लॉज। उन्होंने अब आकर के ये कहा कि इन तीनों फार्म लॉज को वो वापस ले रहे हैं। जी, इन तीनों कानूनों को आपको पता है कि पार्लियामेंट से पास किया गया था। अब जिन सर्कमस्टांसेस में पास किया गया था सबको पता है, उस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट में तीनों कानूनों के पास होने के बावजूद आज गवर्नमेंट की हेकड़ी टूट गई और नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि एड्रेस टू द नेशन में यह बात कही कि वो तीनों ही लॉज को वो वापस ले रहे हैं। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। नाउ, मैंने ये ट्वीट किया था सुबह में, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, जो नामोरान्स हैं उनको पसंद नहीं आया। मैंने ये कहा था कि जरा कोई टीवी क्रिमिनल्स की खबर तो ले कि वहाँ पे क्या हो रहा है, चूंकि मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि ये जो टीवी क्रिमिनल्स हैं, लैब डॉग तो अब नहीं है, लैब डॉग तो बहुत ही माइल्ड वर्ड है। टीवी क्रिमिनल्स जो हैं वो उन भक्तों की कैटेगरीज में आते हैं जिनको अगर कुएं में लटका कर, उल्टा लटका कर अगर उनकी पिटाई की जाए तब भी ये कहेंगे कि बहुत ही सुखद अनुभूति का एहसास हो रहा है। ये भक्त होते हैं, ये भक्त हैं, ये कुछ भी हो जाए ये तारीफ करेंगे। बहरहाल उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर उनके ट्वीट्स को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि वहाँ पे मातम बिछ गया है, इन लोगों में मातम बिछ गया है, जो अपने आप को मोदी भक्त कहते हैं, जर्नलिज्म में रह करके मोदी भक्त कहते हैं, टीवी चैनल पे रोज़ाना आकर के नफरत की आग फैलाते हैं, सोसाइटी को इन्होंने बुरी तरह से डिवाइड कर दिया है। ये लोग आज सदमे में हैं, बहुत बुरी तरह से सदमे में हैं। 1-2 ट्वीट्स मैं आपको पढ़ूंगा। जो यूजुअल सस्पेक्ट्स में से कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही खामोशी अख्तियार कर ली है, कोई ट्वीट नहीं है इस पे, जिसको जो कहते थे कि ये देश के हित में कितना बड़ा लॉज है और ये फार्मर्स को एंटी नेशनल्स कहते नहीं थकते थे। घंटों इन्होंने अपने टीवी के डिबेट्स में इनको बुरा भला कहा। आज यही लोग हैं, वो या तो खामोश हैं या फिर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। एक ट्वीट आपको पढ़ के बताता हूं। एक है नविका कुमार, टाइम्स नाउ की ग्रुप एडिटर हैं। ये कहती हैं, फार्म लॉज रिपील्ड, CAA NRC कोल्ड स्टोरेज, UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, नो साइंस, व्हाट नेक्स्ट। और जो इमोजी लगा रहा है दिखाई दे रहा है कि ये किस हद तक सदमे में बेचारी चली गई हैं। इन्हीं के चैनल के एक शख्स हैं, सुशांत सिन्हा हैं, वो लिखते हैं, 2 ट्वीट उनका पढ़िएगा। देश ने 56 इंच के सीने वाला PM चुना था। नरेंद्र मोदी जी कुछ के विरोध के सामने सियासी नफा नुकसान देखकर एक बड़े वर्ग के समर्थन के बावजूद झुक जाने वाले PM नहीं। दूसरा ट्वीट लिखता है ये, उसमें प्रधानमंत्री को अगर लगता है कि उनके निर्णय से हाय हाय मोदी, मर जा मोदी का नारा लगाने वाले कम हो जाएंगे तो यह उनका भ्रम है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है बोलने वालों की संख्या कुछ कम जरूर हो जाएगी। ये टाइम्स नाउ का ही ये है जिसने ये कहा है। एक है कोई आनंद रंगनाथन, जो अक्सर टीवी चैनल पे आकर मोदी के गुणगान करता रहता है, इस्लामोफोब है, उसने मुझे ब्लॉक भी कर रखा है। बहरहाल ये लिखता है, ट्वीट करता है, शॉक्ड, दिस इज अ कावर्डली एक्ट, a humiliating defeat for development, for sense and sanity, for progress, for India.
Narendra Modi joins the opposition in taking us back decades. India has lost. अराजकतावाद की विजय, बुरे दिन आने वाले हैं, ये लिखता है। ये फ्रस्ट्रेशन का आलम देखिए कि क्या हाल है। ये तो कुछ नहीं है, ये जो एक नमूनी है कंगना रनावत, ये क्या लिखती है अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी को इसने अपडेट किया, वहां पे लिखती है सैड, शेमफुल एंड एब्सोल्युटली अनफेयर. If people on the street have started to make laws and not the chosen government in the parliament, then even this is a jihadi nation. पहले इसने मुंबई का कंपैरिजन किया था पीओके से, अब ये पूरे कंट्री को कह रही है कि ये जिहादी नेशन है. Congratulations to all who wanted it like this. अब आप देख रहे हैं किस हद तक परेशानी है लोगों में, किस हद तक सदमे में हैं लोग। ये जो अपने आप को अभी कुछ दिन पहले तक ये कहते थे कि किसानों के हक में क्या जबरदस्त लॉज है ये, तो अब इनको रास नहीं आ रही है। कुछ लोग तो खामोशी से बैठे हुए हैं। आप ट्विटर हैंडल पे, यूजुअल सस्पेक्ट्स के जो ट्विटर हैंडल पे जाइए, आपको पता चलेगा कि खामोश हैं, चूंकि कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ कहेंगे तो नौकरी चली जाएगी। इतनी सलाहियत तो है नहीं इनमें कि अपने बलबूते पे ये जर्नलिज्म कर लें। इनको तो चाहिए कि नौकरी में रहने के लिए, वो पेट पूजा के लिए ये सब करना ज़रूरी है, ग़ुलामी करनी है। तो ग़ुलामों की आज़ादी नहीं होती है, ग़ुलामों की कोई आवाज़ नहीं होती है। ये इनको पहचानने में, इनको जानने में इतना दिन क्यों लग गया? ये इनको पता है कि ये ग़ुलाम है। कल को ये मोदी कहते थे कि लॉ अच्छा है, तो ये कहते थे लॉ अच्छा है। आज मोदी ने कह दिया लॉ ख़राब है, ये इनको कहना पड़ेगा, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इनको कहना पड़ेगा कि लॉ ख़राब है। यही तो है, चूँकि ये ग़ुलाम हैं, और ग़ुलाम उनका अपना ज़मीर नहीं होता है, तो इनको अब देर सवेर ये कहना पड़ेगा। मोदी सरकार और मोदी की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि यस माय बाप, ये लॉज तब आपने कहा था अच्छा है, हमने कहा था अच्छा है, अब आप कह रहे हैं लॉ ख़राब है, माय बाप लॉ ख़राब है। तो ये देख लीजिए, ये है लैपडॉग्स, ये इनकी सच्चाई है। मैं तो हमेशा से कहता आता था कि ये ज़मीर फरोश लोग हैं, इनकी कोई ज़मीर नहीं है, और आज ये पूरा दिखाई दे रहा है। अब देखिए इनकी परेशानियों को, देखिए इनकी बेचैनियों को, देखिए और मज़ा लीजिए। बाय द वे, ये फार्म लॉज को रिपील करने का फैसला जो हालिया दिनों में बाईपोल्स हुए थे कई स्टेट्स में, जहाँ पे बीजेपी को पूरी तरह से शिकस्त हुई, और सबसे बड़ी शिकस्त तो वो हुई कि हिमाचल प्रदेश में, जिसको ये अपना गढ़ मानती है, वहाँ पे 3 असेंबली इलेक्शन और 1 लोकसभा बाई इलेक्शन हुआ था। चारों की चारों सीटों में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद ये लग गया था कि आने वाले दिनों में जब 5 स्टेट्स, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, ये सब जो यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, इनको पता चल गया था कि अगर यही नाराज़गी रही तो फिर हमें एक बहुत बुरी तौर पे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और आज ये अनाउंसमेंट हुआ है। अब ये राकेश टिकैत ने कह दिया है कि हम तब तक आंदोलन वापस नहीं करेंगे जब तक कि ये फार्म लॉज वापस फॉर्मली पार्लियामेंट से ना हो जाए, रिपील ना हो जाए, और एमएसपी पे जो सरकार, इनका डिमांड है, सरकार हमें एक गारंटी ना देता। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर। और एमएसपी की गारंटी आप दो, क्योंकि हम जहां पे है, यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती। एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से, और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं, अभी लाडू और मिठाई बांटने की जरूरत नहीं, ये संघर्ष अभी जारी रहेगा। तो बहरहाल आने वाले दिनों में और भी इस पे अभी डेवलपमेंट जारी रहेगा। लेकिन जिस मुद्दे पे मुझे आपसे आज बात करनी थी वो ये था कि जो टीवी के जो क्रिमिनल्स हैं, उनमें जो बेचैनी है और उनका जो चेहरा है, गुलामाना चेहरा, जो स्लेवरी उनकी जो आज दोबारा जाहिर हुई है, उसको देखिए और मज़ा लीजिए। God bless you all. Take care and please stay safe.